तो ऐसा कोई डायग्राम है, ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम है, मान लो ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये भी R2, ठीक है, राइट। यस ये इनपुट पॉइंट है A, ये आउटपुट पॉइंट है B। तो इसमें अगर हम लोग A और B के अबाउट सेंटर का पॉइंट कंसीडर करें, ये मान लो O है, मतलब नेटवर्क का जो सेंटर है उसको एक वर्टिकल लाइन मान ले, वहां पे वर्टिकल लाइन या वर्टिकल प्लेन, और उसके अबाउट घुमा देने से नेटवर्क अगर वापस वही आ जाए, आ रहा है क्या यहाँ पे? अगर यहाँ मैं इस लाइन के अबाउट 180 से घुमा दूं तो क्या होगा? सर। हाँ सर, नेटवर्क सेम आ जाएगा। नेटवर्क सेम आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल सिमेट्री। क्या बोलेंगे? वर्टिकल सिमेट्री। अब कोई जरूर नहीं दो ही, एक तरफ एक ही नेट ब्रांच हो, एक ही ब्रांच होता है, दो ब्रांच हो दोनों तरफ, ठीक है भाई। यस। हाँ, यानी अलग अलग टाइप का यहाँ पे डायग्राम बन सकता है, ठीक है, ओके। तो कभी भी अगर सेंटर ऑफ नेटवर्क के अबाउट अगर कोई लाइन एग्जिस्ट करता है जिसके अबाउट घुमा देने से वही नेटवर्क फिर से आ जाए, खाली जो पॉइंट्स इनपुट आउटपुट पॉइंट है वो रिप्लेस हो जाए, ठीक है, ओके। यस। बाकी नेटवर्क में कोई चेंज ना आए तो उसको हम लोग वर्टिकल सिमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिकल सिमेट्री। वर्टिकल सिमेट्री की खास बात क्या होती है कि सिमेट्रिकल एलिमेंट्स कैरी सेम करंट। सिमेट्रिकल एलिमेंट्स कैरी सेम करंट, यानी ये अगर I1 है तो ये भी I1 होगा, ये अगर I2 है तो, ठीक है। अच्छा देखो, अगर किसी जंक्शन के होके अगर करंट में कोई चेंज ना हो तो उस जंक्शन का कोई मतलब उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर यहाँ I1 है, यहाँ I1 है, तो इसके होने का कोई मतलब नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, ठीक है भाई। तो यही है वर्टिकल सिमेट्री, यही है वर्टिकल, हाँ, ठीक है। यस। तो अब फिर उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। जी। हाँ, तो वर्टिकल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? अगर नेटवर्क के सेंटर के अबाउट कोई लाइन या प्लेन एग्जिस्ट करता है जिसके अबाउट अगर हम 180 से घुमा दें और नेटवर्क में कोई चेंज ना हो तो उसे हम लोग वर्टिकल सिमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिकल सिमेट्री। और ऐसे केस में हम लोग बीच वाले पार्ट को हटा सकते हैं, ठीक है। इसका चलो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, मतलब ये तो बहुत आसान सा एग्जांपल है, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स बन सकते हैं, ठीक है। सर जैसे अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ क्यूब। हाँ, जैसे मान लो, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है यस सर। एक मिनट रुक जाओ। हम्म, देखो ऐसा है, ऐसे नेटवर्क दिया हुआ दिख रहा है, सर। हाँ, ये देखो ये R1 है, ये भी R1, ये R2 है, ये भी R2, ठीक है।
ये R3, ये भी R3, ये R4, ये भी, ये R4, ये R4। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी? R1, हाँ बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी? एक काम कर सकते हो तुम कि ये तो हट गया। नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, रुक जाओ। ये हटा दो, इसको बी हटा दो। ऐसे ये ए है, ठीक है भाई, और ये बी है। अब बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी? ठीक है, इसमें करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस तुम चाहो तो R1 का मतलब 1 ओम ऐसे सोच सकते हो, R4 का मतलब 4 ओम, R2 का मतलब 2 ओम। मतलब करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का जो नंबर है वो उतने ओम के बराबर है। बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी? बोलो। बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Sir, R1 1 ओम है, R2 2 ओम है, R3 3 ओम है, R4 4 ओम है। yes, sir. दूसरा डायग्राम बना दूं क्या? नहीं सर, डायग्राम तो समझ आ गया। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट ए एंड बी पूछा हुआ है। आ रहा है समझ में? Yes. ये अच्छा क्वेश्चन बन गया, गुड क्वेश्चन। सर 28/3 हो। 28/3 आ रहा है क्या? ये कितना था भाई? ये कुछ दिया था ना? ये दोनों नहीं दिया है। ये भी तो जरूरी हो जाएगा। R3 R3 R4, इसको R5 नाम देना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब बताओ, मतलब ये भी कुछ रेजिस्टेंस है ना? Yes. अब बताओ। समझ में आ रहा है? Yes. इसके कैसे सॉल्व होगा? आर, इसके आर की वैल्यू देनी पड़ेगी ना। सॉल्व कर दूं? बस उसका यूज है, देखो ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये बिल्कुल
इनको सेंटर से ज्वाइन करते, इसके बाद जैसा लेफ्ट साइड वैसा राइट साइड है ना। Yes. तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, यानी ये हट जाएगा। ठीक है, तो इधर तो 2R3 सीधा हो गया, 2R3 का मतलब हो गया 6 ओम। ए और बी में एक तो 6 R3 6 ओम हो गया। इधर जाए तो ये कितना हो गया, ये R1 है, ये R2 है, ये सीरीज में आ गए तो 3 और ये 5, 3 और 5 का सीरीज पैरेलल, 3 और 5 का पैरेलल कितना हो जाता है? 15/8. हाँ 15/8, इधर भी 15/8 और प्लस ये 8, तो 15/8। हाँ, और ये 15/8 प्लस 8, यानी 15/4 प्लस 8, यानी 15/4 So 79/4. प्लस 8, 47/4। तो 47/4 किसके पैरेलल में है? 6 ओम के। तो तुम्हारा आंसर हो गया 47/7 ना, सही 47/4 था, सॉरी 47/4 इंटू 6/47/4 प्लस 6, ये मेरा आंसर आ गया। यानी हो गया हमारा ये 47 इंटू 3, Yeah. 47 इंटू 6, सॉरी बाय 47 प्लस 24 कितना हुआ? Sir 71. 71, हाँ ये आंसर आ गया, यानी 47 इंटू 6/71, जो भी आ जाए। सर ये आपने मतलब वो कैसे करा? मेरा आंसर आ गया 282/71। सर ये रेजिस्टेंस दे रखे होते हैं ना, इनको वो लेना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगा, आप एक बार समझा। समझाते हैं? सर इनका आपने कैसे सीरीज और पैरेलल मतलब लिया? हाँ हाँ समझा देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा कि अगर इनपुट आउटपुट लाइन के रेस्पेक्ट में नेटवर्क का कोई सेंटर एग्जिस्ट करता है और उस लाइन के अबाउट अगर सिमेट्री हो रही है, ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट लाइन पॉइंट के बीच में अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसके अबाउट सिमेट्री है, तो ये मेथड हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये R1 है, अगर मैं इनपुट आउटपुट लाइन के बीच का कोई पॉइंट देखूं तो ये लाइन बन गया वर्टिकल लाइन, दिख रहा है? ये सिमेट्री लाइन है। इधर देखो ये R3 है, इधर R3 है, इधर यहाँ R1 है, इधर R1 है, इधर R2 है, इधर R2 है, इधर R4 है, ये R4 है, ठीक है, इधर R5 इधर R5 है ना। यस हाँ, तो सिमेट्रिकल जो रेजिस्टेंस होते सेम करंट कैरी करते हैं, यानी जो करंट यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, है ना। यस जो करंट यहाँ है वही यहाँ है, इसका मतलब इस ज्वाइनिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो करंट यहाँ था वो यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो करंट यहाँ है वही यहाँ, इसका मतलब इसके थ्रू कोई करंट इसमें नहीं गया, यानी इसमें क्या करंट है? 0 है। यस इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब सोचो ए और बी के अबाउट निकालना है, तो एक तो सीधा ये R3 तो सीरीज में 2R3 बन गए, और 2R3 के साथ ऐसे अगर मैं जाऊं तो ऐसे अगर आ जाऊं तो ये सारा का जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसके इस तरफ चलूंगा तो मैं बोल सकते हैं दोनों सीरीज में है, ये इसके साथ पैरेलल में है, निकाल लिया। ये R1 R2 सीरीज में हो गए, ये R5 पैरेलल में हो गया, हाँ सर फिर यहाँ पे 2R4 सीरीज में हो गया, और फिर ये अल्टीमेटली सीरीज में हो गया, हाँ सर ठीक है तो वो निकाल लिया, और अल्टीमेटली इसके पैरेलल में है तो निकाल लिया, ठीक है।
2 और 3 भी पैरेलल में है ना इस पूरे अरेंजमेंट के, तो बस उसको सॉल्व कर लिया और क्या। ठीक है भाई। जी सर। राइट। यस ठीक है भाई। यस। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। यस चले आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, ओके। सो इस तरह से हम लोग इसको विजुलाइज करेंगे और इस तरह से इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। और बताओ। हम्म, अब सुनो, ये हो गया एक मेथड, ये हो गया। अब यहाँ पे इसी का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनता है, ये ध्यान देना भाई। क्यूब वाला प्रॉब्लम क्या है? क्यूब वाला प्रॉब्लम देखो, क्यूब में फेस डायगोनल, क्यूबिकल स्केलेटन का क्वेश्चन किया था ना हमने कल। यस हाँ, सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द फेस डायगोनल ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क? यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये H। हर एक साइड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है, यस। क्या है? स्मॉल स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड। ठीक है, राइट। यस तो फेस डायगोनल के बीच का रेजिस्टेंस बताना है। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द फेस डायगोनल? जैसे ए है ना, फेस डायगोनल क्या हुआ यहाँ पे बताओ? सर। बॉडी डायगोनल। हाँ, ए के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एफ। हाँ, ए के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। हाँ, एफ, ए करस्पॉन्डिंग एफ नहीं होगा। हाँ, एफ भी हो जाएगा। ठीक है, एफ भी हो जाएगा बिल्कुल। ए भी, एफ भी है, सी भी है। ए के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे फेस डायगोनल पॉसिबल है। एच पॉसिबल है, एफ पॉसिबल है, सी पॉसिबल है ना? यस सर। हाँ, तो चलो जैसे इस डायग्राम के हिसाब से हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो एसी मान लेते हैं। एसी के अबाउट बताओ। कोई भी पूछ सकते थे, लेकिन जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें कन्वीनियंस के हिसाब से एसी मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बताओ, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट अबाउट एसी? ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ सोचो, कोई वर्टिकल सिमेट्री एग्जिस्ट कर सकती है। वर्टिकल सिमेट्री का मतलब जो हुआ, इनपुट आउटपुट के बीच में कोई लाइन या प्लेन अगर एग्जिस्ट करे जिसके दोनों तरफ सेम नेटवर्क हो, तो उसको हम लोग वर्टिकल सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, लाइन के अलावा प्लेन भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है भाई, यस लाइन या प्लेन अगर एग्जिस्ट करे जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में बिल्कुल सेम अरेंजमेंट हो, तो उसको हम लोग वर्टिकल सिमेट्री बोल सकते हैं। ए हमारा इनपुट पॉइंट है और सी हमारा आउटपुट पॉइंट। नहीं, यस ए और सी के बीच में तुम इमेजिन करो, क्या कोई ऐसा लाइन या प्लेन एग्जिस्ट करता है जिसके दोनों तरफ के नेटवर्क बिल्कुल सेम है? हाँ या ना? कोई ऐसा लाइन पे ए और सी के बीच में कोई ऐसा लाइन या प्लेन एग्जिस्ट करता है जिसके दोनों तरफ के नेटवर्क एकदम सेम हो? यस कौन है वो प्लेन? सर। जेड एक्सिस। नहीं, जेड एक्सिस कहां से? इनपुट आउटपुट के रेस्पेक्ट में बताना है कि इनपुट आउटपुट के बीच में क्या कोई ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करता है जिसमें, जिसके दोनों तरफ का नेटवर्क बिल्कुल सेम हो, मतलब दोनों तरफ का अरेंजमेंट बिल्कुल सेम हो, जैसा लेफ्ट साइड वैसा ही राइट साइड।
तो जेड एक्सिस क्वेश्चन ने तो नहीं डिफाइन किया, तुम कैसे डिफाइन करो जेड एक्सिस? देखो यहाँ पे एक प्लेन है जो बी एफ एच डी को इंटरसेक्ट करता है। इमेजिन कर सकते हो एक वर्टिकल प्लेन जो बी एफ एच डी से गुजर रहा हो। सोचो ये मैं बना रहा हूं प्लेन, ध्यान देना, ये वाला प्लेन। ठीक है, ऐसे ये प्लेन विजुलाइज हो रहा है क्या? यस सर, सब हाँ, उसका जैसा लेफ्ट साइड में नेटवर्क वैसा बिल्कुल राइट साइड में है। जी सर। हाँ, तो कौन किसके सिमेट्रिकल है? ये इसके सिमेट्रिकल है नहीं? यस सर, बट ये इसके सिमेट्रिकल है। ये इसके सिमेट्रिकल है ना? यस क्या है? सर, बी ए बी सी। हाँ, ये इसके सिमेट्रिकल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा? सिमेट्रिकल नेटवर्क में क्या होगा? सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या होगा? करंट सेम होगा। यस यानी यहाँ I1 है तो यहाँ क्या है? I1। यहाँ I2 है तो यहाँ, इसका मतलब इस कनेक्शन का कोई मतलब है कि I1 था I1 हो गया, तो इस कनेक्शन का कोई मतलब है नो सर। नहीं, तो इसको हटा दिया, उस तरह से इसको हटा दिया, राइट। यानी अब मेरा नया नेटवर्क क्या हो गया? जरा ध्यान से देखना। अब दिखा दो नया नेटवर्क, समझ में आया? हाँ, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है DH और VF, उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो जैसे इनको हटाएंगे, कैसा मेरा डायग्राम हो गया? जैसे मैंने इनको हटाया, डायग्राम ये हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया ना डायग्राम। ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट। समझ में? ये दोनों हटा दिया, कौन? DH और FB को हटा दिया हमने। पिछला जो हो रहा है नहीं हो रहा है? और तो बताओ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? व्हाट इज इक्विवेलेंट? हर एक साइड का रेजिस्टेंस R है, AC के बीच में बताना है आपको। ये देखो, सिमेट्री हमेशा ना इनपुट आउटपुट के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होता है। नेटवर्क का अपने आप कोई सिमेट्री नहीं होता है, हमेशा सिमेट्री डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट। ठीक है, जब तक नेटवर्क में इनपुट आउटपुट पॉइंट नहीं होगा, सिमेट्री का कोई मतलब नहीं है। सो सिमेट्री इज नेवर डिफाइंड, कैन बी कैलकुलेटेड विदाउट द रेजिस्टेंसेस इन द नेटवर्क। ठीक है भाई? हाँ, तो बताइए क्या आंसर है? ये वाला तो देखो, ये बन गया, ये 2R सीरीज में, ये 2R सीरीज में और पैरेलल में, तो ये R बन गया। नहीं, इधर से जाएंगे तो ऐसे दो सीरीज में है तो 2R हो गए, ये भी 2R हो गया, और 2R पैरेलल में तो R हो गया, ये नीचे वाला तो R हो गया, राइट? नहीं, जी सर। और इधर क्या हो गया? ये ऐसे जाके ऐसे जाएंगे तो सर EH और HG सीरीज में। हाँ, तो 2R हो गया, और वही इधर 2R हो गया, EF और तो 2R पैरेलल में तो R हो गया। नहीं सर AER है,
और वो भी आर है, तो अब आर 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 सीरीज में 3R हो गया। नीचे वाला 4R 3R और नहीं, ऊपर वाला 3R और नीचे वाला 2R, नीचे वाला R पैरेलल में है। और यस सर तो अब इक्विवेलेंट बताओ। 3R² by 4R। हाँ, क्या आंसर आया? 3R² by 4R। यानी सिंप्लीफाई करके क्या बना? ये ना, यस सर। समझ में आया? हाँ सर। क्या क्या कर लिए हो? क्यूब के केस में क्या क्या कर लिए? सर एक हाँ एक्सियल सिमेट्री और एक वर्टिकल। हाँ, और उसमें एक्सियल सिमेट्री में क्यूबिकल क्वेश्चन में देखे तो हम लोगों ने बॉडी डायगोनल के अबाउट कर लिया नहीं? और फेस डायगोनल। फिर डायगोनल कर। अब और क्या बचता है? एडजेसेंट कॉर्नर। क्या? एडजेसेंट पॉइंट। हाँ, तो ये भी हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट द एडजेसेंट कॉर्नर, जैसे एबी के अबाउट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट एडजेसेंट कॉर्नर? ए बी। हाँ, कोई भी दो लगातार पॉइंट ले सकते हो, ए बी मान लो। तो सर इनके बीच में तो फिर एक ई और एफ के मिड पॉइंट और ए और बी के मिड पॉइंट की एक लाइन। क्यों? सर सिमेट्री। नहीं, ए इनपुट है, ए इनपुट है, बी आउटपुट है, तो ठीक है भाई। अब यहाँ ध्यान दो, ये एक्चुअली ना, ये जो क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली ये जो है, इनपुट आउटपुट लाइन को कंटेन करते हुए कोई अगर लाइन है जिसके अबाउट दोनों तरफ सेम हो, या कोई प्लेन भी है जिसके अबाउट दोनों तरफ सेम हो, तो उसको भी हम लोग एक्सियल सिमेट्री का ही नाम देंगे। यहाँ पे इमेजिन करो तो प्लेन ए बी जी एच, करो इमेजिन। यस सर। किसके अबाउट पूछा? ए बी के अबाउट। तो अब जरा ए बी जी एच प्लेन के बारे में सोचो, क्या ए बी जी एच प्लेन के जैसा ऊपर होगा वैसे नीचे होगा? सर है? यस। कौन किसके सिमेट्रिकल पॉइंट्स होगा? ई डी के सिमेट्रिकल हो जाएगा, और एफ सी के सिमेट्रिकल हो जाएगा। हाँ कि ना? यस सर। इनको सेम पॉइंट बना सकते हैं, एक्सियल सिमेट्री का एक फॉर्म हो गया। अगर इनपुट आउटपुट लाइन से, इनपुट आउटपुट लाइन के अबाउट या लाइन से पास करते हुए प्लेन के अबाउट सिमेट्री हो, तो वो एक्सियल सिमेट्री का एग्जांपल हो गया। सिमेट्रिकल एलिमेंट सेम पॉइंट बना देंगे, ठीक है? यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई डी सेम पॉइंट बन गए और सी एफ सेम पॉइंट बन गए, यस सर। ठीक है? तो जैसे ई डी सेम पॉइंट बना, तो ए और ए डी तो पैरेलल में हो गया ना भाई, यस। और डी और एस भी पैरेलल में हो गया। सॉरी, ई और डी सेम पॉइंट बन गए, और इधर अगर हम लोग देखें तो सी और एफ सेम पॉइंट बन गए बी के लिए। यस। तो इनको अगर ये सेम पॉइंट बन गए तो इसको हम लोग ओवरलैप कर सकते हैं ना भाई। और ए और बी के बीच में जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस, उसको चलो भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में लगा देंगे। ओके? हाँ, तो मैं इसका एक री डायग्राम बना रहा हूँ, बताओ सही है कि नहीं है। मैंने पहले क्या किया, ए और बी के बीच में डायरेक्ट है उसको हटा दिया, और
ये ए बी, डायरेक्ट वाला ए बी के पहले हटा दी, बाद में लगा देंगे। फिर इधर ई, ये डी, ये ई, डी और ई सेम पॉइंट बन चुका। और इधर ये सी, इधर ये एफ, ये सेम पॉइंट बन चुका है। इधर ये जी, इधर ये एच। ठीक है, ये दोनों सेम पॉइंट बना दिया मैंने। ओ सॉरी, इन दोनों को सेम पॉइंट, और इधर इसको बी एफ को सेम पॉइंट। तो बताओ कैसा नेटवर्क हो गया? मतलब ए से चले जैसा ये वैसा ये, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है, फिर इन दोनों का एक एंड डी और इससे जुड़ा हुआ, ये भी पैरेलल में हो गया। टू आर और टू आर ये पैरेलल में हो गया, तो ये आर हो गया। आर आर ठीक है भाई। यस। वो ई और डी जैसे सेम पॉइंट बन गए ना, तो इधर और बी सी इधर सेम पॉइंट बन गए, तो ई और डी के बीच में जो लगा हुआ उसको मैंने पैरेलल बना दिया। यहाँ पे ये दोनों भी पैरेलल बन के यहाँ आ गया। यानी कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ए से चले, यहाँ आगे ये हो गया ई डी, ये हो गया। ये कौन सा पॉइंट था भाई? एच। हाँ, ये हो गया ई डी। अभी ए से चले एच पे आगे, और एच के थ्रू एक होके जी पे चले आए। तो बी सी पे चले आए। सॉरी, ये तो एफ है, एफ और सी एक पॉइंट हो गया। यहाँ बी पे आ गए। तो अब बताओ क्या हो गया आंसर? इधर वाला तो ये बन गया, कितना बना ये? और यहाँ पे एच और जी के बीच में ये लगा है ना, बी डी और सी भी तो आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक नेटवर्क यहाँ भी है। ठीक है, अब बताइए क्या हो गया? ये हो गया आर और आर बाई टू, आर बाई टू और आर, तो ये हो गया टू आर, और टू आर और आर सीरीज में है तो टू आर बाई थ्री हो गया, और टू आर बाई थ्री प्लस वन, तो हो गया 5/3 आर। और अब पैरेलल में एक आर है, तो 5/3 आर और आर पैरेलल में है, तो क्या आंसर आ गया भाई? 5/3 इंटू 1 अपॉन 5/3 प्लस 1।
5/8 आ रहा है, देखो तो सही है क्या? सक्षम क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, तो ये हो गया सिमेट्री का एक और एग्जांपल। मतलब जैसा करंट यहाँ चला वैसे यहाँ चला, ऐसे भी सब सोच सकते हो। फिर वो करंट कुछ इधर से इधर आ गया, ये ठीक है, ओके। हाँ, कोई डाउट है पूछो, कोई डाउट है? नो। हाँ, तो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ओके ओके। ओके। तो ये हो गया तुम्हारा वर्टिकल सिमेट्री का एग्जांपल, एक्सियल सिमेट्री का एग्जांपल। ये एक्सियल सिमेट्री का था लेकिन थोड़ा अलग फॉर्म था। तो क्यूब के सारे क्वेश्चन कर लिए तुमने, ठीक है भाई? सर। ईडी सेम पॉइंट बन गया और सीएफ सेम पॉइंट बन गया, ये एक खासियत है इस क्वेश्चन की, ठीक है। आगे बढ़े और बाद में हम ये वाला आर लगाते हैं पहले, ठीक है, ओके ठीक है। चलिए अब देखो, हमारे पास एक बहुत स्पेशल केस होता है, एंटी ह्यूस्टन ब्रिज, ठीक है, एंटी ह्यूस्टन ब्रिज। यस सर। एंटी ह्यूस्टन ब्रिज या इसको रोटेशनल सिमेट्री भी बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा नेटवर्क है देखो, ये R1 है, ये R1 है, ठीक है, ये भाई, ठीक है। यस। क्या ये ह्यूस्टन ब्रिज है? यस सर। तो ध्यान सोच के जो बताओ, क्या ये एलिमेंट ह्यूस्टन ब्रिज है? ये कैसे ह्यूस्टन ब्रिज हुआ? R1/R2 इधर अगर आया है तो उधर रेशियो क्या आ रहा है? R2/R1 आ रहा है ना, रिवर्स आ रहा है ना भाई। यस सर। तो इसको बोलते हैं एंटी ह्यूस्टन ब्रिज। क्या एंटी ह्यूस्टन। ये ह्यूस्टन नहीं है? देखो रिवर्स रेशियो बराबर है, क्या बराबर है? रिवर्स रेशियो। हाँ, इस तरह के केसेस को हम लोग एंटी ह्यूस्टन ब्रिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटी ह्यूस्टन ब्रिज। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम ये वर्टिकल सिमेट्री भी है, क्योंकि अगर मैं इसको नेटवर्क के सेंटर के अबाउट मान लो, इसको हम R5 मान लेते हैं, इसको मिड पॉइंट के अबाउट अगर 180 से घुमा दे तो क्या हो जाएगा? जहाँ ये R1 उठ करके यहाँ चलाएगा, ये R2 उठ करके यहाँ चलाएगा, यस सर। कोई नेटवर्क में चेंज आएगा? मतलब ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा ना भाई। हो आ रहे समझ में? है? सर आ रहा है। हाँ, इसको बोलते हैं एंटी ह्यूस्टन, ये बड़ा पॉपुलर सा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम करंट, या जो जिसको रिप्लेस करेगा, मान लो इसमें I1 है तो इसमें I1 चलेगा, इसमें I2 तो इसमें I2, यानी इसमें कितना होगा अब? I1 माइनस I2। इसको जानते हो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बट तरीका निकाल लेते हैं सॉल्व करने का। मतलब डायरेक्टली देख के नहीं सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो मान लो ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो पहले हम लोग लूप ACDA कंसीडर करते हैं, करें? यस। तो अगर ACDA कंसीडर करेंगे तो क्या क्वेश्चन होगा? -I1R1 माइनस R5 I1 माइनस I2, नहीं, प्लस R2 I2, राइट? 0 हो गया, राइट? क्या हाँ या ना? जी सर। हाँ, यहाँ पे देखो एक ये मैंने यहाँ कैपिटल R लिया, यहाँ स्मॉल R लिख दिया, समझ रहे आ रहे ना? यस सर। हाँ,
अच्छा, इसे I2 I1 में रिलेशन मिल गया। R1 R2 तो मुझे पता ही है ना, R1 R2 तो मुझे पता है, R1 R2 R5 सब पता है, तो मुझे R1 R2 में रिलेशन मिल गया। या R5 या फिर R3 नाम दे रहे हो इसको, R3, ठीक है। यस तो अब क्या क्या अननोन हो गया मेरे लिए इसमें? R1 नहीं नहीं, I1 R1 by R2 R3 वगैरह तो नोन है, क्या नोन हो गया इस इक्वेशन में? I1 I1 I2, तो डू कैन आई गेट I2 इन टर्म्स ऑफ I1? यस क्या है? या देखो ना, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, I2 को I1 के टर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है I2 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस R3 अपॉन R2 प्लस R3। समझ में आ रहा है क्या? यस नहीं आ रहा है? आगे आ गया, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे पूरे नेटवर्क में क्या करंट एंटर किया? आई, यस ऐसे बोल सकते हैं, I1 ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वो तो आर ई आई होना चाहिए। यस सर और अभी क्या है? R1 I1 प्लस R2 I2। यस सर नहीं है? यस यस है ना भाई? अच्छा, तो आर ई हमको निकालना है, और आर ई हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2, क्या? तो यहां से देखो, ये क्वेश्चन मैं फॉलो कर रहा हूँ, आर ई इंटू आई इज I1 प्लस I2, यानी I1 प्लस I2 को I1 के टर्म में लिख देते हैं। इसको चलो मैंने अल्फा नाम दे दिया, क्या नाम दिया? तो कोई दिक्कत है? नो ये हो गया LHS, और RHS क्या हो गया? सर R1 I1 I1 प्लस R2 इंटू I1 अल्फा। नहीं, यस अरे I2 है ना, तो I2 को I1 अल्फा नाम दे दिया ना। जी सर पूरे में देखो तो I1 आ रहा है क्या? हाँ सर हटा दिया I1, कैंसिल तो आंसर क्या है? R1 plus R2 by 1 plus alpha आर इक्विवेलेंट ये है, R1 plus R2 by 1 R1 प्लस R2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, है ना? यस ठीक है। और अल्फा क्या है? अल्फा ये वाला टर्म है, क्या? R1 प्लस R3 बाय R2 प्लस R3, राइट? यस हाँ, यानी ऐसा कोई भी नेटवर्क होगा तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और बता दोगे ना, यस अल्फा भी बता दोगे, ठीक है। यस हाँ, तो चलो एक क्वेश्चन में मैं अप्लाई करवाता हूँ, न्यूमेरिकली सॉल्व करने से ज्यादा आसान है, बट मैंने तुमको तरीका एग्जैक्टली बता दिया कैसे करना है। और तुम चाहो तो इसको रिजल्ट याद रख सकते हो कि अल्फा क्या होता है? R1 प्लस R3 बाय R2 प्लस R3, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। कर लोगे? यस हाँ, तो आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बताइए मुझे, ये नेटवर्क है, देखिए, आप इक्विवेलेंट बताइए मुझे।
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये A है, B है, ठीक है, राइट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट बिटवीन A and B? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B? A और B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। सेवांग नहीं आया आज? हेलो, यस सर। सेवांग नहीं आया आज? नो सर। चलो ठीक है। सर 13/9 यहाँ पे सबसे पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा कितना आ रहा है? 4/5। हाँ, अल्फा आ गया 4/5। देखो, और R इक्विवेलेंट हो गया R1 + R2 अल्फा, यानी 1 + 8/5 अपॉन 1 + अल्फा। अल्फा क्या आया था? 4/5। तो 1 + अल्फा हो गया 9/5 नहीं? यस सर। और वो ऊपर 13। हाँ, तो 13/9 आ रहा है क्या? यस। हाँ, सही है, ठीक है। जी। यानी कैसा भी, अगर ऐसा कोई एंटी सिमेट्री वाला केस बनना हो कि यानी सेंटर के अबाउट 180 से घुमा दे रहे हैं और नेटवर्क वापस वही आ जाए जो पहले था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी व्हिटस्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे? एंटी व्हिटस्टोन। हाँ, और ये रोटेशनल सिमेट्री भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। यस। ओके, मतलब उस पॉइंट के अबाउट 180 से घुमाने से नेटवर्क वही आ जाएगा जो था, ठीक है, राइट। ये Yes, कुछ sir. स्पेशल केस हो गए सिमेट्री मेथड से, ठीक है, एंटी सिमेट्री मेथड्स, ठीक है, रजिस्टर नेटवर्क। इसके अलावा जो रजिस्टर नेटवर्क इवैल्यूएशन के स्पेशल केसेस हैं, उसमें एक इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इनफाइनाइट सीरीज में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक इनफाइनाइट सीरीज में जब व्हेन द कंसेक्यूटिव नेटवर्क आर एग्जैक्टली रिपीटेड, और व्हेन रिपीटेड विद सम फैक्टर, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये बात को, ये कॉन्फिडेंस से समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? जी सर। अल्फा निकाल लेना, फिर R1 + R2 अल्फा बाय 1 + अल्फा, ठीक है, यस। आगे बढ़े। यस। तो चलिए, तो अब हम लोग, हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नेटवर्क इन विच कंसेक्यूटिव ब्रांचेज आर एग्जैक्टली रिपीटेड। लिख लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कंसेक्यूटिव ब्रांचेज आर एग्जैक्टली रिपीटेड। ठीक है, क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कंसेक्यूटिव ब्रांचेज आर एग्जैक्टली रिपीटेड। जैसे मान लो ये R1 है, एग्जांपल की तरह ले रहे हैं, ऐसे ही चलता जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो है, लेकिन इसमें क्या प्रॉपर्टी है? कंसेक्यूटिव ब्रांचेज एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? रिपीट हो रहे। हाँ, एग्जैक्टली। यस। हाँ, तो चलो यहाँ मैंने एक पॉइंट नाम दिया A1, यहाँ एक पॉइंट नाम दिया B1, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर सेम सेम ब्रांचेज के नेटवर्क इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो एक ब्रांच हटाने से या रखने से कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। नो सर। नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इस
A1 B1 के लेफ्ट साइड वाला पूरा हटा दूं तो बताओ A1 B1 के अबाउट क्या रेजिस्टेंस होगा? If left part of A1 B1 is removed, सर भाई सेम होगा। सेम हो गया। तो अगर मैं अभी अगर A और B के अबाउट x मान लूं तो A1 B1 के अबाउट भी क्या होगा? एक्स। x होगा। तो क्या इसका री डायग्राम मैं ऐसे बना सकता हूं? इसमें कोई दिक्कत है? एक मिनट, R1 R3 है, ये नीचे R3 लिखा हुआ है, ठीक है भाई? Yes. नहीं, एक मिनट, R1 ये R2 है, सॉरी, और यहाँ x है। कोई दिक्कत? No. तो अब इस हिसाब से क्या आना चाहिए AB के अबाउट? इस हिसाब से, नए हिसाब से अब AB के अबाउट क्या आना चाहिए x के टर्म में आंसर इक्विवेलेंट? R1 R3 सीरीज में है और R2 और x पैरेलल में है, तो R1 प्लस R3 प्लस R2x बाय R2 प्लस x है ना भाई? Yes. That total should be equal to what? X. X only, क्योंकि जो A1 B1 के अबाउट है वही तो AB के अबाउट है। जी सर। अब इसमें x को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखो इसमें, देखो क्या वेरिएबल है इस पूरे इक्वेशन में? X. हाँ, और x एक सिंगल वेरिएबल है, Yes सर। बाकी सब तो पता ही है तुमको। X की वैल्यू। हाँ, तो x निकल जाएगा कैसे? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके। हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नेटवर्क एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हो तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? समझ में आया? जी सर। हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट इफ द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नेटवर्क आर एग्जैक्टली रिपीटेड, ठीक है? Yes. एग्जैक्टली रिपीटेड मतलब क्या? जैसा पहली बार वैसा ही बार बार बिल्कुल सेम ही होता जाए। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नेटवर्क इन विच कंसेक्यूटिव ब्रांचेस आर एग्जैक्टली रिपीटेड, ठीक है? जी सर। तो अल्टीमेटली जो तुम्हारा रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया? इसका सॉल्यूशन, ठीक है भाई? Yes. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। लेट R1 इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट A एंड B? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट A एंड B? A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए अगर ये डायग्राम है तो। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इक्वेशन बन गई सर। आ रहा है सक्षम?
सर एक क्वेश्चन। हाँ, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा, कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं आता लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आता। सर एक क्वेश्चन होंगे तो x² - 4x - 8 हाँ, R1 और R3 तो हो गया, R1 प्लस R3 हो गया 4, तो 4 प्लस 2x बाय 2 प्लस x इक्वल टू x, है ना भाई? यस सर। यानी हो गया ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 6x, है ना? यस। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x ना, -4x माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट? यस। तो x क्या आ गया? 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 और 32 48, तो 48 का मतलब होगा 4√3/2, तो माइनस तो हो नहीं सकता, निगेटिव तो हो नहीं सकता है। हाँ, ये हो गया 2 ब्रैकेट √3 - 2, नहीं हाँ, ठीक है भाई, यस नहीं प्लस ना, सर। तो √3 +1 होगा। 2, हाँ सॉरी, ठीक है, यस सर। ये 1 कर दिया, राइट? तो यस ऐसे अगर आएंगे तो कोई दिक्कत होगी तुम्हें निकालने में इक्विवेलेंट? सर। हाँ, अब यहाँ देखो, ये तो बड़ा रूटीन सा बात है, ये रूटीन सी बात है कि इस तरह के नेटवर्क में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दैट इज वेरी रूटीन, राइट? राइट, यस जो हमने यहाँ पे किया, तो रूटीन सी बात है। रूटीन सी बात है का मतलब ये है, यहाँ जो हमने निकाला है वो ऐसी बात है जो नॉर्मली सब जगह सारे बच्चे करते हैं, बट फंडामेंटल पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो, यानी हमने जो अप्रोच लगाया उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है? दिस अप्रोच कैन बी प्रेजेंटेड इन द वेरियस फॉर्म्स। यस सर। हाँ, तो हम लोग कैसे करें इस क्वेश्चन को, या जैसे एक्स निकालना हम सीख ही गए हैं, तो एक्स के टर्म में हम लोग कैसे विजुलाइज करें, या कोई और टर्म में कैसे विजुलाइज करें, ठीक है? तो वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट वी कैन डू, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सो लेट मी टेक ए प्रॉब्लम हियर, ठीक है? मैं एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ, ठीक है? ये ऐसा एक नेटवर्क है भाई, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू ओरिएंटेड ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि क्वेश्चन छोटा बनता है, नहीं तो बहुत बड़ा सा बन जाता है। करना तो वही है लेकिन इक्वेशन बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है? तो ऐसा एक, मतलब इसमें थोड़ा सा मैं वेरिएशन डाल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सेम ही है बट थोड़ा सा वेरिएशन डाल रहा हूँ। ऐसा एक नेटवर्क दे दिया मैंने, ये 1 है, सारे रेजिस्टेंस 1 ही है, ऑल रेजिस्टेंस आर 1 ओम, ठीक है? ऐसे जा रहे हैं, ऑल रेजिस्टेंस आर व्हाट, ऑल रेजिस्टेंस आर व्हाट, 1 ओम, ठीक है भाई? ऑल रेजिस्टेंस आर व्हाट, यस सर। सारे रेजिस्टेंस क्या है?
रिपीट हाँ रिपीट तो है, लेकिन वैल्यू क्या है सारे रेजिस्टेंस की? 1। हाँ, और यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है 4 वोल्ट। बैटरी का ईएमएफ क्या है? क्या है? 4 वोल्ट। क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट इन 10th अपर रेजिस्टेंस? व्हाट इज द करंट इन 10th अपर रेजिस्टेंस? मतलब सर ये 10 बार रिपीट हो रहा है। हाँ, जैसे मान लो ये अपर रेजिस्टेंस में पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, तो ऐसे करके जो 10वां होगा उसमें क्या करंट होगा? नहीं, ये रिपीट तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन जो 10वां होगा इसमें अपर रेजिस्टेंस, उसमें क्या करंट होगा? सो व्हाट इज द करंट इन 10th अपर रेजिस्टेंस? दैट इज द क्वेश्चन। बताइए। What is the current in 10th upper resistance? मेरी मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ बताइए। What is the current in 10th upper resistance? सर, मतलब ये ऊपर ऊपर वाले जो है। हाँ, ऊपर ऊपर में जाते हुए जो 10वां रेजिस्टेंस है उसमें करंट बताना है। सर तो 0.4। हैं? 0.4 एम्पर। 0.2 कैसे आ रहा है? 4 कैसे कैसे मतलब एनालिसिस कैसे किया? यहाँ पे थोड़ा लॉजिक है, समझना पड़ेगा। मतलब वैल्यू मुझे भी नहीं पता है, मतलब मैं एनालिसिस से या एक्स की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा तब कर पाओगे। क्या कर रहे हो कि इससे आ रहा है? सर मैंने तो जैसे कि आपने बोलता है अपर रजिस्टर में मतलब 10 तक जाना है, तो मैं ऊपर से मतलब जैसे 10 तक गया सारी सीरीज में, तो 10 ओम हो गया तो इक्विवेलेंट 10 आ गया। नहीं, मैं अगर ऐसे बोलूं कि ये मान लो, ये मारा हम मेरा 10th अपर रेजिस्टेंस है, 1 2 3 ऐसे जाके 10वां वाला है, ठीक है? तो उसमें हम कैसे निकालेंगे? तो पहले तो अगर मैं मतलब सबसे पहले वाले में क्या करंट होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? मान लो यहाँ क्या करंट है, सो यहाँ पे फर्स्ट अपर रेजिस्टेंस में I1 है मान लो, तो I1 क्या होगा? I1 हो जाएगा 4 बाई इक्विवेलेंट। यस। इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे? 1। नहीं, इक्विवेलेंट 1 कैसे होगा भाई? अरे ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो इक्विवेलेंट 1 कैसे हो गया? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, R1 1 R2 1 R3 भी 1। इक्विवेलेंट तो ऐसे ही निकालेंगे ना, अभी जैसे निकाला था। यस सर। तो क्या आएगा इक्विवेलेंट? एक्स क्या आएगा? R1 प्लस R3 का मतलब हो गया 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इजिकल टू एक्स, यही ना भाई? यस। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3x, नहीं समझ आ रहा है? यस सर। तो इक्वेशन क्या बना? एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ माइनस 2
इक्वल टू 0, राइट? यस क्या क्या इक्वेशन तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? √3 + 1 आ गया, नहीं है ना? हाँ सर √3 + 1 हाँ, इसका मतलब क्या हुआ समझे तुम? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो इक्विवेलेंट अगर यानी इसके इस पूरे को अगर मैं यहाँ हटा दूं तो यहाँ पे पैरेलल में एक √3 + 1 लगाऊंगा, यानी x लगाऊंगा। इस पूरे को हाँ अगर हटा दूं तो इनको x बना सकता हूँ ना भाई। इसका मतलब यहाँ पे I1 जब आया तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक यहाँ और यहाँ। यस यानी ये I2 चला मान लो यहाँ पे, तो I2 क्या, I2 का I1 से क्या रिलेशन हो? तुम जानते हो जब पैरेलल में करंट का डिवीजन होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाता है ना भाई। यस हाँ, तो इसका मतलब हो गया I2 विल बी I1 इनटू, ठीक है, 1/1 + x डिवीजन है, तो 1/1 + x यानी √3 + 2, नहीं? यस अरे वन इज किसी भी चीज को अगर मैं 1 और x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइड करूंगा तो x वाला हो जाएगा 1/1 + x, नहीं? यस सर तो पैरेलल में है तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस डिवाइड होता है ना। यस तो x √3 + 1 है तो x + 1 क्या हो जाएगा? √3 + 2 हो जाएगा। तो ये आ गया, मतलब जब हम पहले से दूसरे में गए तो करंट का डिवीजन क्या हो गया? 1/√3 + 2 टाइम्स कितना? 1/√3 हाँ, तो यानी दूसरे में ये आ गया। इसी तरह से ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूंगा 10th वाले में क्या है, तो 10th वाले में मेरा आंसर आ जाएगा I1 इंटू 1/√3 + 2 टू द पावर 9। ठीक है भाई? और I1 खुद क्या है? I1 है 4/√3 + 1। I1 क्या है? हाँ, 4/√3 + 1। ठीक है, सो द फाइनली माय आंसर कम्स आउट टू बी 4/√3 + 1 इंटू 1/2 + √3 टू द पावर 9 एम्पियर। ये मेरा आंसर है। कुछ समझ में आया? हाँ सर इसी तरह से मान लो अगर मैं 100 में पूछता तो क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ तो 10th में पूछा ना, 99 आ जाता है 99 पावर आ जाता। समझ में आया? तो बेसिक बात क्या है कि इस तरह के नेटवर्क में देयर इज ए प्रॉपर वे ऑफ डिवीजन ऑफ करंट एंड वोल्टेज दैट इज टू बी विजुअलाइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? यस सर हाँ, ठीक है। यस अच्छा, यहीं पे एक और क्वेश्चन बताओ, बताओ। यस इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, बताओ। बता रहे हो? हाँ सर हाँ, बताओ। व्हाट इज द वोल्टेज इन 10th वर्टिकल 1 ओम? इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द वोल्टेज इन 10th वर्टिकल 1 ओम, यानी ये वाला 1 ओम जो 10वां है उसमें। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 10th वर्टिकल 1 ओम? सर ये करंट तो आई गया इनटू रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल वाले में निकाला था ना, अब वर्टिकल में वोल्टेज पूछा हुआ। करंट आ गया? हाँ सर हाँ बिल्कुल, तो करंट आ गया तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, नहीं? यस सर ठीक है, क्या करंट है? सर 4/√3 + 1
हाँ, हाँ वहां पे थोड़ा सा है, जो डिवीजन होगा वो 1/1 प्लस एक्स का नहीं होगा, वो x/1 प्लस एक्स का होगा, राइट। तो मेरा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा I1 इंटू x/1 प्लस एक्स, ये टू द पावर 10 इंटू ये 1 ओम, ये आंसर होगा। वोल्टेज में करंट तो उसमें ये आ गया, इंटू 1 ओम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 है, ठीक है। I1 इंटू x/1 प्लस एक्स टू द पावर 10 इंटू 1, ठीक है सर 1 है? 1/9 अरे वोल्टेज पूछा है ना, वो खुद रेजिस्टेंस तो 1 ओम ही है ना, तो करंट इंटू वोल्टेज किया मैंने, करंट इंटू रेजिस्टेंस किया तभी तो वोल्टेज मिलेगा। नहीं आई बात सुन, सर पर यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा 1/10 ओम है। रेजिस्टेंस तो 1 ओम ही है ना। यस सर। अरे 10th 1 ओम में पूछा है ना, ओके नहीं समझ में बात। समझ गया सर, वो मैं अरे 10th 1 ओम भी तो 1 ओम ही है ना। हाँ सर। नहीं, जो 10वां 1 ओम है वो भी तो 1 ओम ही है, यस सर। ठीक है, डन, जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। सर जब यहाँ पे जब पैटर्न आगे आगे सेम आ रहा है तो करंट क्यों चेंज हो जाएगा? भाई करंट जो इनिशियली बैटरी जहां ज्वाइन था वहां से जो करंट चला वही डिवाइड होते जाएगा ना आगे आगे, यस सर। तो सेम कैसे रहेगा वो? अरे जो करंट यहाँ से चला उसका कुछ पार्ट यहाँ आ जाएगा, बाकी वहां चला जाएगा, फिर जो बाकी गया उसमें से कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा। ओके। तो करंट का तो एक प्रॉपर वे ऑफ रेगुलर वे ऑफ डिवीजन होगा ना इसमें। यस। तो यही तो समझना है, इनफाइनाइट नेटवर्क में ज्यादातर आसान एग्जाम में बस इक्विवेलेंट पूछ लेते हैं, बट थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा तो बेसिकली हमको क्या देखना है, हाउ द करंट इज डिवाइडेड इन कंसेक्यूटिव नेटवर्क, हाउ द वोल्टेज इज डिवाइडेड इन कंसेक्यूटिव नेटवर्क। समझ में आ रही बात? हाँ सर। तो फंडामेंटली हमको इन्हीं बात पे फोकस करना है कि कैसे करंट का डिवीजन हो रहा है, कैसे वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा अनसीन है बट यही सब कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बाकी तो इक्विवेलेंट आजकल बहुत पॉपुलर है, ऐसे कोई भी बता सकता है, ठीक है। बट फंडा क्या है कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि देयर इज प्रॉपर वे ऑफ डिवीजन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, राइट। जी सर। ठीक है, इसी तरह से एक और बात होगी यहाँ पे, ध्यान देना भाई, ठीक है, आगे बढ़े। यस। हाँ, इन सेम मैनर वी कैन टॉक ऑफ वन मोर थिंग हियर, ठीक है। व्हाट इज दैट थिंग, लेट अस सी दैट, आगे बढ़े। यस। ठीक है, कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो नेटवर्क होता है वो कंसेक्यूटिव ब्रांच जो है इज नॉट एग्जैक्टली रिपीटेड बट मल्टीप्लाइड विद सम फैक्टर, ठीक है भाई, लिख लो, टॉपिक का नाम दो। with infinite series with consecutive branches multiplied with some factor, ठीक है भाई। infinite series with consecutive branches multiplied by some factor, right? यस। infinite series with consecutive branches multiplied by some factor, यानी जो लगातार ब्रांचेज आ रहे हैं उसमें फैक्टर मल्टीप्लाई हम करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। यस। क्या लिखे, इनफाइनाइट सीरीज विद कॉन्जुगेटिव ब्रांचेस मल्टीप्लाइड बाय सम by some factor, right? ठीक है, ओके। ओके सर। हाँ, तो ऐसा कुछ बन रहा है, देखो जैसे पहले क्या था, ये R1 था, ये R2 ये R3 था ना भाई। यस सर। अभी क्या है, ये R1K है, क्या है, R1K। ये क्या है, R2K। ये R3K,
इस तरह से ये वाला क्या है, R1K स्क्वायर, ये क्या है सर ये तो हाँ जीपी बना रहा है। जीपी का मतलब ये हुआ कि कंसेक्यूटिव ब्रांचेज है, अगर हम लोग बात करें तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, ठीक है। हाँ, के जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो फिर के हुआ, फिर के स्क्वायर हुआ, के क्यूब हुआ, लाइक दिस, के टाइम्स होता चला जा रहा है, राइट। मतलब कंसेक्यूटिव ब्रांचेज आर मल्टीप्लाइड विद सम फैक्टर, राइट। ओके, और वो फैक्टर कॉमन है लेकिन, ठीक है। हाँ ये बोल सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो इसमें कैसे इक्विवेलेंट निकालें, तुम जानते हो कोई भी नेटवर्क होगा उसके सारे रेजिस्टेंस को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो कोई नेटवर्क है और उसमें सारे रेजिस्टेंस को अगर हम डबल कर देंगे तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डबल। हाँ ठीक है, ये एकदम जनरल रूल है, कोई भी रेजिस्टेंस नेटवर्क हो, if you multiply all resistance with some factor, equivalent also becomes multiplied with that factor, ठीक है भाई। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको A नाम दे देता हूं और इसको B नाम दे देता हूं, तो अगर मैं AB के अक्रॉस X मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, तो अगर मैं इसको A1 मान लेता हूं और इसको B1 मान लेता हूं, तो A1 B1 के अक्रॉस क्या होगा भाई, KX होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो पहला ब्रांच है उसमें R1 R2 R3 है, फिर उसके बाद R1 के R2 के R3 के है, उसके बाद R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर R3 के स्क्वायर है। लेकिन A1 B1 के अबाउट जो पहला ब्रांच है उसमें क्या रेजिस्टेंस है, R1 के R2 के R3 के, लाइक यस सर, कांस्टेंट। यानी हर एक वाला पार्ट k टाइम्स हो गया ना। जी सर। तो अगर मैं AB के क्रॉस X मान लूंगा तो A1 B1 के क्रॉस क्या हो जाएगा, KX। यानी अब अगर मैं AB के अबाउट इक्विवेलेंट क्रिएट करूं तो ये डायग्राम होगा मेरा, देख लेना, ये A यानी ये R1, ये R3, ये R2 और ये क्या, KX ना भाई। और इनका इक्विवेलेंट क्या है, मतलब AB के क्रॉस क्या है माना मैंने, अरे AB के क्रॉस तो मैंने X ही माना है ना। अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर इक्विवेलेंट निकालें तो क्या बनना चाहिए, बनना चाहिए R1 प्लस R3 प्लस R2 KX बाय R2 प्लस KX, नहीं क्या, that total is what, X, right. So here I know R1 R2 R3 and K, so only unknown is what, एक ही अननोन है, वो कौन है, X। और सॉल्व कर लेंगे, नहीं, only unknown here is what, X, so X will be solved, कोई दिक्कत, बोलो, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज में किस किस तरह के क्वेश्चन हुए, ऐसे क्वेश्चन हुए जिसमें कंसेक्यूटिव ब्रांचेज एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हो, ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें कंसेक्यूटिव ब्रांचेज क्या हो रहे हो, विद द कांस्टेंट फैक्टर, हाँ फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हो, और कंसेक्यूटिव ब्रांचेज में करंट का डिवीजन कैसे होता है, वोल्टेज का डिवीजन कैसे होता है, ये सब बात समझ में आई। यस हाँ ठीक है, यस ओके जी सर। ठीक है। चलिए अब अगली क्लास में ना हम लोग कुछ स्पेशल मेथड्स करेंगे, जैसे करंट सुपरपोजिशन, वोल्टेज सुपरपोजिशन और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वगैरह, ठीक है, ओके।